6 for a subject digital signal processing based on your first unit. Okay, so in this lecture we are going to discuss about the another example for form 1 realization of IIR system. Okay, in previous lecture we have seen some introduction about your direct form 1. Okay, and one example over there. Okay, so today we will take another example to design problem based on direct form 1 realization of IIR systems. Okay, so let's take another example. Example is determine the direct form. I am writing the question. Determine the direct form 1 for the second order filter given by equation is given yn equal to twice b cos omega naught yn minus 1 minus b square yn minus 2 plus xn minus b cos omega naught x n minus 1. Okay, so let's start with the solution. So सबसे पहले क्या करते थे, just take the Z transform. Okay, so taking Z transform of given equation. Okay, equation is given, so you will get yz equal to here is yn minus 1, so क्या हो जाएगा 2b cos omega naught z inverse yz. Okay, now for second term b square z to the power minus 2 yz, xn का क्या हो जाएगा xz and minus b cos omega naught z inverse xz. Okay, so you will get this equation. Now हमें सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना होता था, hz. So hz इक्वल टू क्या होता है, इफ यू रिमेंबर इन प्रीवियस एग्जाम्पल hz इक्वल टू क्या होता था yz अपॉन xz. So we have to calculate this form. Okay, so from here yz is available here, yz is available here, yz is available here. तो उन्हें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे और xz को हम राइट हैंड साइड रखेंगे. ओके, सो व्हाट वी विल गेट, आई एम राइटिंग दी yz कॉमन ले लिया हमने, 1 माइनस 2b cos ओमेगा नॉट z इनवर्स प्लस b स्क्वायर z टू द पावर माइनस 2. ओके, एंड दैट इज इक्वल टू xz, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, वी विल गेट 1 माइनस b cos ओमेगा नॉट z इनवर्स. ओके, सो फ्रॉम हेयर वी विल गेट द इक्वेशन hz इक्वल टू yz अपॉन xz एंड दैट इज इक्वलेंट टू 1 माइनस b cos omega naught z inverse divided by 1 minus 2b cos omega naught
जेड इनवर्स प्लस बी स्क्वायर जेड टू पावर माइनस 2। क्लियर। सो यहाँ से हमें वाई जेड मिल गई। नाउ डायरेक्ट फॉर्म 1 के लिए क्या होता था, इफ़ आई टॉक अबाउट फॉर डायरेक्ट फॉर्म, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्म 1 के लिए हमें पता होता था कि जो h1z होता था, hz इक्वल टू क्या होता था, इफ़ यू रिमेंबर आई एम राइटिंग अगेन, h1z मल्टीप्लाई विथ h2z, यही होता था। एंड वेयर h1z इक्वल टू क्या होता था, wz अपॉन xz। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस बी कॉस ओमेगा नॉट z इनवर्स। क्लियर। सो फ्रॉम हेयर यू विल गेट दी वैल्यू ऑफ, हमें निकालना क्या होता था अल्टीमेटली इक्वेशन 1 में, wz, और wz के बाद क्या ले लेते हैं हम, इनवर्स, सो wn। सो स्टार्टिंग विद wz क्या हो जाएगा, योर xz माइनस बी कॉस ओमेगा नॉट z इनवर्स xz। ओके, इनवर्स ले लो, इनवर्स z ट्रांसफॉर्म, ठीक है। सो यू विल गेट ओमेगा एन, आई एम राइटिंग एक्स जेड का क्या हो जाएगा, एक्स एन, एंड बी कॉस ओमेगा नॉट जेड इनवर्स 1 है तो क्या हो जाएगा, एक्स एन माइनस 1, सिंपल। सो दिस इज योर इक्वेशन 1। नाउ सेम क्या भी हम कैलकुलेट क्या करेंगे, एच जो आपका h2z था, एंड h2z इक्वल टू क्या होता था, yz अपॉन ओमेगा z और wz, नॉट ओमेगा, w, वी विल यूज wz। ओके, सो दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस जो यहाँ से कैलकुलेट किया हमने 2b कॉस ओमेगा नॉट z इनवर्स प्लस बी स्क्वायर z टू द पावर माइनस 2। क्लियर। एंड दैट इज इक्वल टू क्या होता है, वाई जेड अपॉन एक्स जेड, wz। सो फ्रॉम हेयर वट वी विल गेट, इसे हम क्या लिख सकते हैं, और वाई जेड इक्वल टू वाई जेड माइनस, वाई जेड वाले को इधर ले जाएंगे एक साथ, ट्वाइस बी कॉस ओमेगा नॉट z इनवर्स वाई जेड प्लस बी स्क्वायर z टू द पावर माइनस 2 वाई जेड, दिस इज y, ओके, दिस इज y, एंड इक्वल टू wz। ओके, सो और व्हाट वी कैन राइट, yz इक्वल टू, yz कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। सो क्योंकि हमें चाहिए क्या, योर yn, सो yz इक्वल टू क्या हो जाएगा, सारा उस तरफ ले जाएंगे हम सारी इक्वेशन को। सो यू विल गेट wz प्लस ट्वाइस बी कॉस ओमेगा नॉट z इनवर्स yz माइनस बी स्क्वायर z टू द पावर माइनस 2 yz। नाउ टेकिंग द इनवर्स, सो आई एम राइटिंग टेकिंग द इनवर्स z ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब इक्वेशन का हम क्या लेंगे, जो हमें इक्वेशन रिसीव हुई उसका हमने क्या ले लिया, z ट्रांसफॉर्म ले लिया। जैसे ही z ट्रांसफॉर्म तो yz का क्या हो जाता है इनवर्स का, yn, wz का क्या हो जाएगा, योर wn प्लस ट्वाइस बी कॉस ओमेगा नॉट, z इनवर्स है तो क्या हो जाएगा, y n माइनस 1 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर z टू द पावर माइनस 2 है तो y n माइनस 2। सो दिस इज इक्वेशन 2, यही हमें निकालनी होती थी। अब इसी के हेल्प से हम क्या बनाएंगे, हम अपना जो डायरेक्ट फॉर्म 1 है वो रियलाइज़ करेंगे। ओके, सो आई एम राइटिंग नाउ रियलाइज द टू इक्वेशन। ओके, सो पहली इक्वेशन क्या थी आपके पास, ओमेगा एन इक्वल टू क्या है, एक्स एन आ रहा माइनस बी कॉस ओमेगा नॉट एक्स एन माइनस 1। ओके, सो एक्स एन तो डायरेक्टली आ रहा है
एक्स एन माइनस वन एक डिले के साथ आ रहा है, सो हम डायरेक्टली बनाएंगे इस इक्वेशन को, ठीक है। सो यहाँ से हमने क्या लिया, एक्स एन हमारा डायरेक्टली जा रहा है, ठीक है, और वो क्या हो रहा है, सम हो रहा है। सो दिस इज़ योर एक्स एन, और एक किसके साथ आ रहा है, दूसरा देखा आपने डिले के साथ आ रहा है, सो हमने एक डिले लगा दिया। यू कैन सी हेयर इन दिस इक्वेशन एक्स एन माइनस वन, एक्स एन माइनस वन का मतलब एक डिले के साथ हो गया, और मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, बी कॉस ओमेगा नॉट, एंड दिस इज़ योर माइनस टर्म। सो माइनस बी कॉस ओमेगा नॉट से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमने कुछ ऐसे बना दिया और इसको यहाँ ले गए, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किसका हो रहा है, बी कॉस ओमेगा नॉट, यही ओमेगा एन की इक्वेशन है फ्रॉम द इक्वेशन वन, ठीक है। नाउ इक्वेशन टू, इक्वेशन टू क्या है, वाई एन इज़ योर आउटपुट, ठीक है, एंड वाई एन इक्वल टू क्या है, ओमेगा एन समेशन ऑफ दिस वन। सो ओमेगा एन तो यहाँ से आ जाएगा और ये समेशन कुछ हो रहा है यहाँ पे, सो हमने समेशन का साइन लगा दिया। अब यू कैन से हेयर वाई एन माइनस वन मतलब एक डिले और यूज़ हो रहा है, वाई एन माइनस टू मतलब दो डिले यूज़ हो रहे हैं। सो सिंपल हम क्या करेंगे, वी यूज़ वन डिले ओवर हेयर जेड इनवर्स। अब जेड इनवर्स वन डिले में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, टू बी कॉस ओमेगा नॉट, जो भी क्या है प्लस का है। सो इसे हम थोड़ा और लार्ज कर लेते हैं, ठीक है। सो हियर योर जेड इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेशन किसका हो रहा है, योर टू बी कॉस ओमेगा नॉट, तो ये बन गया, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, समेशन किससे हो रहा है, ओमेगा एन से, बट यहाँ पे क्या है, ये भी एक तरह से समेशन हो रहा है माइनस बी स्क्वायर टाइम से, तो वी विल यूज सम वन समेशन ओवर हेयर, ये यहाँ जाएगा। अब इस इक्वेशन में n माइनस टू है मतलब एक डिले और यूज़ हो रहा है सिंपली, सो वी हैव डिज़ाइन वन ओवर डिले हेयर। अब इसमें क्या हो रहा है, यू कैन सी हेयर, ओके, हम ऐसा करते हैं, जस्ट वन मिनट, इससे कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ये हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, अब ठीक रहेगा, उससे क्या हो जाएगा, कभी कभी यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। सो यहाँ से ये आ गया, और ये किसका था हमारा, ट्वाइस बी कॉस ओमेगा नॉट का था, और यहीं से क्या आ जा रहा है, एक और डिले जा रहा है फॉर दिस वाई एन माइनस टू, सो एक और जेड लगा दिया हमने, और इसमें मल्टीप्लिकेशन किसका हो रहा है, माइनस बी स्क्वायर का। सो दिस इज योर माइनस बी स्क्वायर। सो ये यहाँ पे गया, ये सम और ये किस में जा रहा है, क्योंकि ये ओवर और ये कितना जो आपका है, ठीक है, ये जो चीज़ है ये मल्टीप्लाई ऐड किसके साथ हो रही है, अल्टीमेटली ओमेगा एन के साथ, ओके। सो सॉरी, सो यहाँ पे क्या आ गया आपका, योर वाई, ओके। सो दिस इज योर डायरेक्ट फॉर्म वन रियलाइजेशन। direct form 1 realization, okay. So I think now it is clear concept of the direct form 1 realization, okay. In next lecture we will start with the direct form 2 realization.